जी के दिखाने की, उस दिन पैसे भी आ जाएंगे जीवन में। जय जय गुरुदेव। वो मस्ती आना है। क्या आना है? मस्ती। हमारे में मस्ती नहीं है। वो 100 रुपए को बचाने के चक्कर में इतनी छाती गट करते हैं कि रोम रोम बंद हो जाते हैं। जब ये रोम द्वार अपनी होशियारी से बंद हो जाते हैं, समृद्धि के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तुम में सब ऐसे हो, कुछ न कुछ लाग लपेट रखते हो। भाई 4 लोगों के साथ क्यों जाएं? आजकल लोग अकेले रहने में बहुत मज़ा लेते हैं। भाई हम अकेले ही ठीक हैं, फालतू किसी के साथ रहेंगे खर्च होगा, लेकिन 10 लोगों के लिए खर्च करने की जिस दिन मन में आ गई, तो 1000 लोगों के लिए खर्च करने की ताकत भगवान आपको दे देंगे उस दिन। मैं देखो कितना भंडारा करता हूँ, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में कम से कम 5 करोड़ लोग खाए होंगे। काशी में जब प्रोग्राम किया आपने देखा होगा, रोज 80,000 से 1 लाख लोग तो रोज खा रहे थे। हमने किसी से पैसा थोड़ी लिया। 5 करोड़ लोग खाए होंगे, 5 पैसा मांगना नहीं पड़ा, अपने आप आता है, अपने आप आता है। जब देने लगोगे तो आएगा, पकड़ने लगोगे तो जाएगा। ये ध्यान रखने जैसी बात है कि मेरे जीवन में कैसे जी रहा हूँ। आपको बहुत जरूरी है जीवन जीने का तरीका। आज मैं यही सोचा कि इनको समझाऊंगा कि देना शुरू करो, देना शुरू करो। कैसे कैसे दूँ? अभी आपको मैंने ये नहीं बोला। देखो जापान में एक संत हुए, जापानी जैन संत। जैन बुद्धिज्म एक अलग है। बुद्धिस्टों में अलग अलग सिद्धांत हैं, उसमें एक जैन बुद्धिज्म है, ZEN जैन। क्योंकि अभी इतने समझदार भी नहीं आए सभा में, कैसे बोलूं, ऐसे मेरे को समझ आ जाता है, परेशान होता हूँ। अभी आप देखो महाराज कि ये जैन बुद्धिज्म में एक साधु ऐसे हुए हैं, बड़े त्यागी, बड़े महात्मा, बड़े यूं नामचीन जापान के। रोड में कोई भी जावे, ये रास्ते में जा रहे हैं तो उससे 1 पैसा मांगे। क्या मांगे? कोई भी जाए 1 पैसा मांगे, कोई भी जाए 1 पैसा मांगे, हर एक से 1 पैसा मांगे। अभी एक दिन लोगों ने कहा, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, गुणी हो, बड़े संत पुरुष हो, त्यागी हो, आप तो कोई वस्तु रखते ही नहीं हो, फिर इनसे पैसा मांग के 1-1 पैसा एकत्रित क्यों करते हो? ये पैसा इकट्ठा करने का आपको क्यों भूत सवार हुआ है? तो महाराज कहते हैं, वो बुद्ध सन्यासी कहते हैं, भाई इनसे पैसा मांग के मैं कहाँ पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कि पैसा रखने से पैसा बढ़ता है। मैं इनसे 1-1 पैसा लेके इनका पैसा बढ़वा रहा हूँ, क्योंकि ये देना सीखेंगे तब बढ़ेगा, ये देंगे तब बढ़ेगा, और ये देंगे नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। तो मैं आशीर्वाद ऐसे कैसे दूं? इसलिए मैं आशीर्वाद देने के लिए इनसे पैसा लेता हूं। जब भी ये देते हैं इनकी समृद्धि बढ़ती है, और ऐसे मैं इनका समृद्धि बढ़वा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं वो संत। क्या कर रहे हैं? वो पैसा ले नहीं रहे, उनको अनंत गुना बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, आशीर्वाद देने से देने से देने से। देखो हमारे दक्षिण में एक कलाकार हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका नाम था NS कृष्ण। बड़े पुराने चित्रों के कॉमेडियन हुए हैं। आज उनके नाम में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इमारत, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना के लगाई है। क्या वो बड़े कलाकार थे इसलिए लगाई? बड़े दानी थे वो है, कोई भी सामने आके खाली नहीं जा सकता था। किसी कारण से किसी शत्रु ने उनको षड्यंत्र से कोई हत्या केस में फंसा दिया। करोड़ों कमाने वाला कलाकार था, लेकिन जेल में जाना पड़ा तो मुकदमे में, वकीलों में, मुवक्किलों में पूरा खर्चा करके दिवालिया निकल गया। जब वो जेल से वापस लौटा हुआ आदमी, हाथ में कुछ नहीं था, उधारी हो गई, उल्टा हो गया। जो करोड़ों में खेलने वाला प्रसिद्ध कलाकार था, गली में आके खड़ने की नौबत आ गई। घर में बैठा है, पत्नी पास में खड़ी है। पत्नी ध्यान रखे कि ये आदमी बड़ा देने वाला है, कहीं उल्टा सीधा दे के और नुकसान न कर दें। पत्नी पास में ही खड़े, ध्यान दें। एक आदमी आया, अंदर घुस के कहता है, साहब 100 रुपये की तकलीफ़ है, 100 रुपये दीजिए ना।
अब ये खुद ही डूबा हुआ है, जेल जाके आया है, करोड़ों रुपया जेल में खर्चा कर दिया, नुकसान हो गया, एकदम इतना दुखी है कि पूछिए मत उसके मन की दुख की हालत, क्योंकि वर्षों तो जेल में बिताए पड़े पड़े, पैसे तो गए ही, इज्जत भी गया, कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया भर के शत्रु। अब उसका मन कैसा होगा महाराज? अब उस समय में आप हो उस जगह और कोई आके पैसा मांगने आए तो आप क्या बोलोगे महाराज? बोलिए, क्या बोलोगे? जा भाई, मैं ही मिला तुझे, पैसा मांगने जा, रास्ता देख, मैं ही अपने ठिकाने हूँ, बोलोगे कि नहीं? ये सोचे कि 100 रुपया तो देना है, कैसे भी दे दूँ, 100 रुपये का क्या है, कैसे भी दे दूंगा 100 रुपये, तो मेरा गर्दन काटना पड़े तो चले, लेकिन मांगने कोई गरीब आया उसको मना कैसे करूं, ऐसे सोचता है। लेकिन पास में पत्नी खड़ी है, वो देने नहीं देगी, वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस